हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक करवाने जा रही हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें मैं आपको एथनॉल, एथनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक के बारे में बताऊंगी। आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैप्टर 4 की इस सेकंड वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से एक नाम एथनॉल है। एथनॉल के सबसे पहले मैं आपको भौतिक गुणधर्म बताऊंगी। नंबर 1, ये रंगहीन, गंध वाला और इसका स्वाद जलने वाला होता है। नंबर 2, ये जल में घुलनशील होता है। नंबर 3, वाष्पशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम एंथ्राक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और जब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की प्रक्रिया में 443 केल्विन पर एथनॉल को जब अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है और इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में कार्य करता है, जो एथनॉल से जल को अलग कर देता है। ये एथनॉल। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल, जिसे एथनॉल भी कहा जाता है, जब इसका अत्यधिक सेवन किया जाता है तो उस व्यक्ति की उपापाची प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सोचने समझने की फलस्वरूप कमी हो जाती है, समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा हो जाती है, उन्नीदापन हो जाता है, सामान्य अंतर्बात का कम हो जाना होता है या भविष्य शून्यता हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति राहत तो महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एथनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर निर्जलीकरण होकर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल बन जाता है। मेथनॉल यकृत की कोशिकाओं के गठरों में शीघ्र अभिक्रिया करता है। इसके अब मैं आपको कार्बनिक यौगिकों के एक महत्वपूर्ण यौगिक एथनोइक अम्ल के बारे में बताऊंगी। एथनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल भी है। यह कार्बोसिस अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसका प्रयोग अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए इसे ठंडी जलवायु में शीत ऋतु के दिनों में यह जम जाता है। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इसके जमने के प्रोसेस के कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोसिस अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी विशिष्ट अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज लवणों के विपरीत कार्बोसिस जो अम्ल होता है दुर्बल अम्ल होता है। खनिज लवण जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। तो ये था हमारा एथनोइक अम्ल के गुणधर्म। अब मैं आपको बताऊंगी साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोसिस अम्लों से सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा, साबुन केवल मृदु जल में सफाई का काम करते हैं। इसके विपरीत अपमार्जक होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोसिस अम्लों के अमोनिया और सल्फेट वो होते हैं। नंबर 2, अपमार्जक कठोर और मृदु जल में सफाई किया करते हैं। साबुन के कण, साबुन का एक सिरा जलरागी सिरा होता है जिसे आयनिक सिरा भी कहते हैं। दूसरा जलरागी सिरा होता है। इसको लंबी हाइड्रोक्लिक श्रृंखला भी होती है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया। साबुन अणु की संरचना, साबुन की सफाई प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। इसके मैल तेलीय होते हैं। जल विलागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल विलागी सिरों के चारों ओर पानी से घिरा रहता है, जिसे मिसेल संरचना भी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जल रागी सिरा कौन सा होता है और जल विरागी सिरा कौन सा होता है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, जिसके कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद आपको बताऊंगी कि साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम स्काई प्रक्रिया में बाधा डालता है, जबकि अपमार्जक का प्रयोग करके कठोर जल से सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ
अघुलनशीलता स्कंप नहीं बनाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। तो ये था मेरा आज 4th चैप्टर का सेकंड वीडियो। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।